अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद छुस करां तुम सारी ऐसी ठीक पे सब खैरियत से होंगे। आप में से कुछ देखने वाले सुनने वाले मुझे पर्सनली भी जानते होंगे, कुछ ऐसे भी जानते होंगे और कुछ ने तो आप बोर्ड देख के ही पहचान लिया होगा कि ट्यूटर या टीचिंग वीडियोस। तो इंशाल्लाह वो टीचिंग वीडियोस भी आएंगी, लेकिन आज की वीडियो मैं मतलब कोई टीचिंग नहीं है, जस्ट एक जनरल अवेयरनेस है। तवाई ये सोचित छे यह जनरल वीडियो और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग सब सुनो कि मैं असल में क्या बोलना चाहता हूँ, कि मेन मुदा तो मकसद वन क्या। तवे रोज़ अब कन्फाइंड, इनफैक्ट डोमेन्स बहुत सारे हैं बात करने के, बाकी सारे टॉपिक्स है, बाकी सारा कंटेंट है, तो इंशाल्लाह विद टाइम आता रहेगा। लेकिन आज स्पेसिफिक मैं टीचिंग के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ और एजुकेशन इन द रियल सेंस, मतलब इस पे एजुकेशन उस पर बात करना चाहता हूँ। अब इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे साथ बेयर करके थोड़ा सा अटेंशन देकर, ताकि आपको भी समझ आ जाए, क्योंकि जनरल है, कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। तवे तुझुस बह यहां कि तुम सारी बूझो यिथ पे वनकस और तह स्पेसिफिकली कि यह बह कंटेंट यी कि बहुत पान पर्सनली यहां तह मज चाहे चेंज कुन रंग या यम त वन मतलब दिमागस मज में आइडियाज वगैरह तो विद टाइम सामने आते रहेंगे। मगर वनक मोन बेसिक यह सह रिगार्डिंग टीचिंग। बह कर वह इत पे स्टार्ट ताकि सबको आप मतलब सुनने वालों को ये बात समझ आ जाए कि मुझे आपको थोड़ा सा पढ़ाना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए बेयर कर लो, हम थोड़ा सा, लेकिन ऑरली कोई इतना टफ नहीं है कि जो आपकी बात जो आपकी समझ में नहीं आएगा। जो भी सुनने वाले हैं पढ़े लिखे होंगे या जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है लेकिन पढ़ा है, हम सब ने एजुकेशन हासिल की, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, 10th क्रॉस किया, पत हायर सेकेंडरी, पत चाहे कहीं प्रोफेशनल कोर्स कहीं सोद डिग्री का हासिल कर, सब ने पढ़ा। लेकिन क्या पढ़ा और क्या पढ़ाया जाता था या क्या पढ़ाया गया और टीचर्स क्या समझ कर पढ़ाते थे। ठीक, एक तो इस पे बात करनी है मुझे, और मुझे ये आपको समझाना है, जो भी मतलब एजुकेशन हम लोग हासिल करते हैं या एज अ टीचर हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये पहली बात मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कन्वेंशनल बेस्ड है। यानी ये इस पर हो, चाहे हम मैथ का सब्जेक्ट पढ़े, साइंस के सब्जेक्ट्स को उठा के देखें, या और भी जो भी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ हम करते हैं, सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो सारे कन्वेंशन बेस्ड है। यानी बतर मतलब मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं हेक बह कथन वाश कड़ित और सब तक ये बात पहुंच जाए कि पढ़ना बेसिकली है क्या और पढ़ाया क्या जा रहा है और हमारे बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे नंबर्स से। नंबर्स अपने आप में एक कन्वेंशन है, जिन्होंने भी ये नंबर्स इंट्रोड्यूस किए 1 2 3 4 जो बच्चे पढ़ते हैं, उससे पहले न्यूमरोलॉजी रोमन्स में होती थी, या उससे पहले कुछ और भी हो, क्योंकि जितना मुझे इल्म है मैं तो रोमन्स का ही बताऊंगा। रोमन न्यूमरल जो होते थे आई डबल आई ट्रिपल आई ऐसे करके हम लोग वो नंबर्स पढ़ते थे। गो सो टेक्निक काउंटिंग हज, मगर पत विद टाइम गो वर्ल्डस बसे नीड कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कह नंबर सिस्टम गोस 1 2 3 4 करुक अनुक इंट्रोड्यूस करुक, तो ठीक गई नंबर सिस्टम। पत आव तम पे इथे पे अलजबरा जैसे है, पर्शियन मैथमेटिशियन मुसलमान गोल्डन एज एरा तथ मजन गो इंट्रोड्यूस अलजबरस पे पूरा कंप्लीट बुक लेखन, गो इंट्रोड्यूस मैथमेटिक्स मज ब्रांच अलजबरा बच्चन पान 10th तम तम ती पान। तम पे विद टाइम बसे मैथमेटिशन बे नीड अक नई ब्रांच, मतलब आई पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस, इथे पे साइंसस मज रूज विद टाइम डेवलपमेंट गसान, चाहे सो फिजिक्स चाहे सो केमिस्ट्री चाहे सो बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट में विद टाइम चेंज आती रही। और हमने भी ऐसे ही पढ़ा, यानी जैसे मैंने 8th 9th 10th में जो पढ़ा है वही पिछले 8-10 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं और आज भी वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई डेवलपमेंट आई नहीं। एजुकेशन पॉलिसी तो चेंज हो गई, लेकिन बच्चों बुक्स के स्टैंडर्ड चेंज नहीं होते हैं। जो पढ़ाया गया 10 20 15 साल पहले वही आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मुझे उससे कुछ नहीं है कि उनकी लेवल अपग्रेड हो रही है या नहीं हो रही है, क्या उनको बोला तो जाता है कि 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स या हायर कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पढ़ाओ। ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, कोचिंग सेंटर्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है,
लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो कुछ और है। ये कश्मीर में स्पेसिफिक, क्योंकि कश्मीर की ही बात मैं तो करता हूँ, मतलब इसी के बारे में तो बात हो रही है। पढ़ना सिर्फ पैसा कमाना है। पढ़ाया इसीलिए जाता है क्योंकि बच्चे को भी बचपन से ही यही चीज़ इसीलिए ग्रूमिंग की जाए, मतलब इसी तरह इसको शेप किया जाता है कि पढ़ना है, कोई डिग्री हासिल करनी है, कुछ बनना है, कुछ बनना है। बनोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम सक्सेसफुल हो। लेकिन मे छुन बासान मतलब यिथ पठन बड़ बड़ जो भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस है या बड़े बड़े साइंटिस्ट पीछे गुजर चुके हैं, जीनियस माइंड्स या ब्रिलियंट माइंड्स गुजर चुके हैं, वो कभी भी पैसे के लिए पढ़ते थे। पढ़ना एक डिफरेंट तरीका था उनके लिए, इन द सेंस कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग, जैसे मैंने 8 9 10 में पढ़ा, इफ या अगर उस टाइम पर ऐसी मतलब विजुअलाइजेशन हमें मतलब ना दिखाई जाती या समझाई जाती, इन द सेंस कि ये पढ़ना कन्वेंशन है, ये मैथमेटिशियन 100 साल 150 साल पहले डिस्कवर कर चुके हैं, मैथ क्रिएट कर चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं। आज मैथ कहाँ पे स्टॉप करके हैं, यानी वनस कतन मैथ रुकित, क्या मैथ ना दो पद नो नो इवान यिथ पठन कह वरी ब्रोट कैलकुलस आव वारिया टाइम ब्रोट इनफैक्ट, या तम ब्रोट अलजेब्रा आव, क्या नेम पत ना बे मैथी नई नई इक्वेशंस इन ना कहीं, क्योंकि देखो ये बात को ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे ही जैसे बायोलॉजी में या साइंस में या फिजिक्स में, जैसे जो इजाक न्यूटन का, जिसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, वो था। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन आया, सुधरा ब्रिलियंट माइंड, तमिस कत्या साइंटिस्ट बे मैक्स प्लैंक या उसकी इक्वेशंस है। इनफैक्ट जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस में पान तुम ग्रेजुएशन लेवल पे पारिमा, कुछ भी नहीं समझ आया, मतलब समझ इन द सेंस कि मतलब वो असल में चाहते क्या थे, मतलब उन्होंने जो वो चीज़ें या जो भी टॉपिक्स या जो भी उनका सब्जेक्ट रह चुका था उस टाइम पे, उन्होंने उस पर डिस्कवरीज की, नए नए चीज़ें सामने लाए ताकि दुनिया को मिल सके। साइंस वहां पे आके रुका है, लेकिन हम लोग किस स्टडी में लगे पड़े हैं, वही ट्रेडिशनल, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है और हमें पैसे कमाने, दिस इज द एंड। लेकिन बेसिकली ये ट्यूशन, ये एजुकेशन नहीं है। इनफैक्ट इस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज बनती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मतलब इस सब को नज़र में रखकर बच्चों को तो हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स देने हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको, जैसे मैं एग्जांपल्स कई सारी दे सकता हूँ। हम अक्सर बच्चों को मैथ में पाई का कॉन्सेप्ट देते हैं कि पाई क्या है, लेकिन कभी भी मतलब फॉर्मूलाज में तो बताते हैं कि 2 पाई आर इस तरह है, या जब मैंने भी पढ़ा, लेकिन बच्चे को कभी ये समझ नहीं आता ये पाई आव तो आव कत तो बे क्या आव तो ये बनाने क्या आव, ये तमिस जब उसकी समझ में ये बातें आएंगी कि ये सारा तो बना हुआ है, ये पहले से थोड़ी है और बन भी रहा है, तो हम क्यों ना उस लेवल पे आ जाए कि जहां पे मैथ अभी रुका हुआ है या साइंस की डिस्कवरीज अभी हाल्ट पे है, या साइंस जहां पे अभी रुक के है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस अभी लेटेस्ट, मतलब जिसमें क्या बोलते हैं इसको, रिसर्च चल रही है, और तरह तरह के साइंटिस्ट आते हैं, तरह तरह की बातें बोलकर जाते हैं, और नया नया कुछ सामने आ जाता है। जैसे हॉकिंग रेडिएशन, जो स्टेफन हॉकिंग की जो ब्लैक होल्स के रिगार्डिंग है, इसके बारे में ये वो स्टडी है जो अब हो रही है। या इसी क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग अभी उसी एटम्स की दुनिया में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बच्चों को समझा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे होते हैं, जबकि साइंस अभी उसमें कॉर्क्स की दुनिया में है, क्वांटम केमिस्ट्री में, जहां पे कॉर्क्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं, अप कॉर्क डाउन कॉर्क। लेकिन हम वहीं पे हैं अपनी उस ट्रेडिशनल स्टडीज में, और टीचर्स अपने आप को भी नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे हैं, अपने आप को भी मतलब अपग्रेड नहीं कर रहे हैं नए लेवल पे, कि बच्चों को उसी लेवल में, मतलब जिस लेवल पे वो है उसी लेवल पर वो एजुकेशन दे जो एक उनसे काफी मतलब हाई स्टैंडर्ड वाली हो, ताकि जल्दी से उनको उस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया जाए जहां पे उनकी जो उनकी कॉन्शियंस है या उनकी समझ है, उनको ये आ जाए समझ कि मैथ में आगे चलना है, नया कुछ लाना है। ये ऑलरेडी बहुत मैथमेटिशियंस ने काम कर चुका है, और वो भी आज नहीं, 100 साल पहले, 150 साल 200 साल पहले काम हो चुका है। अब हम भी क्यों उन्हीं का मैथ और साइंस पढ़े। देखो अब मैं बोलूंगा कि पढ़ना तो है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि साइंस कैसे समझोगे फिर जब उनके बेसिक्स को नहीं समझोगे। लेकिन अब उनके बेसिक्स को ही समझकर कोई ऐसा जॉब ढूंढना और मतलब या पढ़कर कोई ऐसी डिग्री हासिल करना, ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी ये नहीं है, म्यून परसेप्शन चाहिए। हालांकि खुद के साथ क्या हुआ, या अब मुझे पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूसली दिमाग, आप नई एजुकेशन पॉलिसी उठाकर देखो ना कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं। ये इंडिया में नो पॉलिसी 11-12 मकलो गए, यानी बोर्ड एग्जाम्स मकल गए, सेमिस्टर वाइज गसन एग्जाम्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट का कोई मसला नहीं है कि इसने मेड लिया इसने नॉन मेड लिया,
लेकिन जो ये एक भूत कश्मीर में सवार हो चुका था मैं इंजीनियर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो डॉक्टर, बस दो ही रास्ते नजर आते थे कामयाबी के। इसके बगैर लगता था कि बच्चा बेकार है अगर उसने एंट्रेंस की सीट सेलेक्ट या वो एंट्रेंस के पेपर में क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब उस चीज से जज करना स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को, ये कोई एजुकेशन है ही नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूं, वेदर आप एग्री करो या ना करो, क्योंकि मैं चाहता भी हूं कि आप लोग वीडियो के एंड में या वीडियो के रिगार्डिंग जितने भी कमेंट्स होंगे काइंडली आप शेयर करें, आप अपने मतलब थॉट सामने रखें, ताकि मतलब मैं भी या हमारी टीम भी उसको देखे, उन कमेंट्स को समझे, एनालाइज करे और बाद में जो भी मतलब नई चेंज है। और मैं चाहता हूं कि रियलिटी में ग्राउंड इस पे लेवल पे ये काम हो और कुछ ऐसे स्टूडेंट सामने आ जाए जो वाकई में समझे जो मैं कहना असल में चाह रहा हूं। जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना या पढ़ रहे हैं, या चाहे फिर वो हायर सेकेंडरी लेवल पे हमें टीचर्स ने पढ़ाया हो या ग्रेजुएशन लेवल पे टीचर्स ने पढ़ाया, वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी ऑलरेडी पता नहीं किन्होंने काम किया हुआ है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हम एंड पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे, जहां से नई रिसर्च स्टार्ट हो रही है, जहां पे अभी साइंस अटका हुआ है, हम लोग क्यों नहीं उस फील्ड में जाके काम कर पाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग बस उधर ही लगा हुआ है कि कुछ पढ़ना है, कुछ डिग्री हासिल करनी है और पैसे कमाने हैं, दिस इज द एंड, यही स्टोरी है, यही लाइफ है, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं। लेकिन फिर वो काम कौन करेगा? वो खाली वो जीनियस जीनियस इधर पे भी है और मुझे वो टैलेंट नजर आता है और दिखता है स्टूडेंट्स में कि स्टूडेंट्स में इतना कैलिबर है, लेकिन लेवल पे ऐसा काम नहीं होता। इसके लिए कई सारी एग्जांपल्स मतलब मैं आए दिन देखता हूं कि फलाने स्कूल में या इस स्कूल में या उस स्कूल के टीचर्स ने ऐसे मतलब रिडिकुलस कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं बच्चों को, इंसान दंग रहता है और बोलता है कि सच में ये टीचर्स पढ़ाने के लायक है भी या नहीं। रिसेंटली 10th का एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, ग्राफ तो आम सी बात है पढ़ना, उसको सर ग्राफ के लिए बोल रहा है और बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाता है पढ़ने के लिए। हालांकि मुझे नहीं करना है यहाँ पे ये चीज की कौन सा क्या है और ना ही मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बस ये इसके लिए कि ये ऐसे समझना खतर मतलब ताकि हमारी बात दिमाग में बात समझ आ जाए। टीचर बोलता है कि हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, ग्राफ क्या पढ़ोगे यार? जब वो 10th में ग्राफ नहीं समझेगा वो क्या झक मारेगा आगे चलकर? उसकी कौन सी लेवल मतलब बनेगी फिर? या मैं खुद जब 11th 12th में हम लोग जाते थे, सिंसियरली बोल रहा हूँ, 30-40 बच्चे एक ही क्लास में मतलब पढ़ते थे। क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ना नहीं कहते हैं, वो मैं बोल रहा हूं कि वो टीचर खुद पढ़ता था। हेड बटन बोनता मत लाखुन कंटिन्यू लाखुन नोट्स बनाओ, लर्न करो, क्योंकि एग्जाम पास करना है, क्योंकि मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पे तो एक अब स्कीम बन गई है 500 में से 500 लाना। ग्रे मार्क्स के पीछे भागना इज नॉट स्टडिंग, लर्निंग समथिंग न्यू। और समथिंग न्यू मीन्स कि अब अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को गहराई में जाकर समझना कि ये कॉन्सेप्ट असल में आया कहां से, क्यों हमें पढ़ना है। और ये नहीं है इसके आगे भी नया मैथ है, इसके आगे भी नया साइंस है, उसको भी पढ़ना है, उसके आगे भी, उसके भी आगे भी, फिर कहां? क्योंकि अभी भी साइंस एक्सप्लोर ही तो कर रहा है। कितना ही पता है अगर देखा जाए, यूनिवर्स जो पूरी अल्लाह ताला ने कायनात बनाई हुई 1% हम लोग को पता है। 99%, क्योंकि वो जो भी साइंस स्टूडेंट्स है या भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उठा के देखो। आइंस्टाइन क्या इसको फेल फेल इन द सेंस कि उसने जो अपनी रिलेटिविटी थेरीज दी, चाहे स्पेशल रिलेटिविटी थेरी थी या जनरल रिलेटिविटी थेरी थी, लेकिन उसके बाद भी क्यों अटक गया वो सिंगुलैरिटी कॉन्सेप्ट पे? क्योंकि ब्लैक होल के अंदर हो क्या रहा है वो क्यों नहीं साइंस को समझ आ रहा है? या उसके बगैर भी जो डार्क मैटर अल्लाह ताला ने कायनात में रखा हुआ है क्यों नहीं लोगों को समझ आ रहा है? ये ना मतलब उन साइंटिस्ट को समझ आ रहा था, क्योंकि वहीं पे साइंस अभी तो प्रोग्रेस कर रही है। अगर हम खुद को उस लेवल पे, तो हम लोगों को सच में यहाँ पे, क्योंकि एक वेव है, इसको इंट्रोड्यूस करना है जिस तरह से। देखो अब मैं उन टॉपिक्स को भी छेड़ूंगा, सोशल मीडिया की एक वेव आ गई और लोग उसी में पागल हो गए और यही सब। या इसी तरीके से आप देखो आज की अभी के टाइम पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के पीछे इतने पागल हो गए कि बस यही लगता है। जबकि मतलब मैं इस पे भी एक एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, फोटोग्राफी की फोटो उठाना यानी एक फ्रेम को कैप्चर करना, बेसिकली लाइट को कैप्चर करना और उस फ्रेम को चाहे फिर वो डिजिटल फॉर्मेट में या इससे पहले जो आते थे फिल्म पे, फिर उसको साफ किया जाता था, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इन सारे फ्रेम्स को एक साथ कलेक्ट करके वीडियो का बनाना, आज की दुनिया में अभी के प्रेजेंट टाइम पे होलोग्राफी पे काम चल रहा है।
होलोग्राफी मीन्स कि जिस लाइट को, जिस फ्रेम को कैप्चर करके हम लोग फोटो बना सकते हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली सारी लाइट को, मीन्स कि अगर मैं यहां पे हूं, इतनी सारी लाइट को, इस सारी एनर्जी को, क्योंकि लाइट अपने आप में एक एनर्जी है, किसी तरीके से स्टोर किया जा सकता है, तो अभी के सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई डिजिटल फॉर्मेट, रियलिटी फॉर्मेट, यानी कल को किसी गैजेट की मदद से या किसी ऐसे अप्लायंस की मदद से उस सारी एनर्जी को वापस डिकोड करके हमारे सामने वही सब हम देख सकते हैं जो हम पहले कर चुके होंगे, और लगेगा भी नहीं कि ये फेक है, आप वर्चुअली इंसान देख रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली आपका वो सारा सीन क्रिएट कर रहे होंगे। उसको कहते हैं होलोग्राफी। साइंस अभी उसमें आगे ना मतलब और देख रहे हैं कि क्या क्या उसमें और एडवांसमेंट्स, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो कशीर मन मतलब बड़ प्रॉब्लम यह है कि यथ कुन गो तो तथ कुन गो, और देर इज नथिंग न्यू इन दिस, कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, रास्ता कोई भी हो, मतलब। लेकिन चलो वो हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स की एक लेवल है 8, 9, 10 की, वो लेवल वैसी ना रहे जैसे आज से 10-15 साल पहले थी, या 2-3 साल, या अभी भी वही लेवल है, क्योंकि वही 8th, वही 9th, वही 10th पढ़ना है। नया क्या पढ़ना है, और नया क्या असल में समझाना है बच्चों को कि ये पढ़ना हमने भी पढ़ा है, हमने भी उसके बाद पढ़ा, आप भी यही पढ़ोगे। इस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू लर्न थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड जो आपके इर्द गिर्द में हो रहा है। इसके पीछे और भी कई सारे बातें होंगी जिन पे इंशाल्लाह विद टाइम मैं फर्दर वीडियोस के साथ आऊंगा। गर्ज मेरे बोलने का यही है कि इस एजुकेशनल जो लेवल है 8, 9, 10 की, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अब जो भी मेरा वीडियो कंटेंट होगा मैं जनरल पढ़ाऊंगा एक शॉट में। यानी ये नहीं कि मतलब 8th अलग पढ़ेंगे, 9th अलग पढ़ेंगे, क्यों, ये सारा रिलेटेड है। आप बुक्स उठा के देखो, या जो भी जिन्होंने भी ये क्लासेस क्रॉस किया, आप वो समझेंगे कि 11th 12th भी वही है, बस एडवांस लेवल है। लेकिन अब वो अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को उसी लेवल पे, क्योंकि वो खुद ही सेल्फ स्टडी करे, वो खुद ही चाहे कि मतलब वो एडवांस लेवल पे चले जाए। ये क्यूरियोसिटी हम उनमें पैदा कर सकते हैं इस वाली, क्योंकि 10th के बाद एक अलग माहौल होता है। बच्चा जब उसको एक तरह की फ्रीडम मिलती है, क्या कहते हैं, और योर नाचुन प्रोफेसर इंस्टीट्यूट गसुन, तो एक तरह से आज़ादी मिलती है बच्चों को, क्योंकि 10th तक वो कन्फाइंड होते हैं, सुबह जाना है स्कूल, स्कूल से फिर छुट्टी हो गई। लेकिन जब आप 10th के बाद, तो उसमें एक जोश, एंथुसियाज्म, इसमें सही गलत की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, और समझाना तो इंतहाई मुश्किल होता है 10th के बाद। उस 11th को तमिस कह समझ तारन इंतहाई ज्यादा मुश्किल होता है, क्या उसका दिमाग उड़ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए वाकई वो उड़ रहा होता है, क्योंकि अभी वो नए इस में आया होता है, तो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में उसको बहुत टाइम लगता है, और उसको अपना आप एक डिफरेंट जोन में लगता है। तो वहां पे बातें समझाना या एक शेप देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 8, 9, 10 की वन आसान, तिमो आसान वन तूत वो गो तिमन अगर विल ट्राई एंड वी कैन जस्ट मोल्ड देम इन अ बेटर शेप। यही मैं चाहता हूँ। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि सुन रहे हैं, तो जो भी वीडियो कंटेंट इसके बाद आएगा, टीचिंग इन वन गो, मेरी पॉलिसी यही खुद की है, ये मेरी खुद की पॉलिसी, और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि होना चाहिए, ताकि फिर उसी 8, 9, 10th में जब आप अलजबरा पढ़ रहे हो, चाहे फिर वो 8th का अलजबरा हो या 9th का अलजबरा हो, वो 10th का अलजबरा हो, वो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप लेवल से, जब जिन्होंने ये अलजबरा बनाया, उन्होंने आज से कितने 100 साल पहले बनाया, तो उनका दिमाग तब क्या था, तुम अभी समझ रहे हो, फिर नया कब क्या करोगे, मैथ में जिसकी जरूरत है उसमें कब आओगे। अगर आप उधर की लेवल की तरफ जा रहे हो ना, सिंसियरली पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, बेरज़ाक अल्लाह है, रिज्क देने वाला अल्लाह है, जरिए फिर अल्लाह ताला खुद ही मतलब ना बना के, अल्लाह ने वो तकदीर में लिखा होता है, ठीक है, उसको कोई उधर। लेकिन जो एक अच्छा काम है ह्यूमैनिटी की तरफ, या मुसलमानों की जो अपलिफ्टमेंट होगी, वो हर किसी फील्ड में होनी चाहिए। मगर ये डिफरेंट जो भी है, अब इंशाल्लाह विद टाइम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी और भी बातें होंगी, और उस पर क्योंकि तहमीज़ रोज़ में थोड़ा बहुत हट के, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे बात करनी थी। आज एक जनरल वीडियो था, जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को कि एजुकेशन जिस तरह हो रही है, या डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में होती है, बोला तो जा रहा है कि ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, हाई लेवल पढ़ाएंगे, लेकिन
रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे एक बच्चे को उठा के देखेंगे 10th क्लास बच्चे यमिस न एलसीएम तगान कड़न यमिस न फ्रैक्शन तो रैशनल नंबरस मज फर्क तगान कर सह क्या हाई लेवल कॉन्सेप्ट पाए गोना वो बेसिक्स कत मैंने पर्सनली स्टूडेंट्स को नोटिस किया है एंड मैंने ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह क्या कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई देन है या ऐसा मेरा खुद का पैशन भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल्लाह का ही सब कुछ दिया हुआ है। तो ये चीज़ मुझ में है कि एक टैलेंट होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए। हर किसी टीचर के पास ऐसा नहीं होता है जो बच्चों के दिमाग को रीड कर सकता हो या स्टडी उनकी आंखों को कर सकता हो कि बच्चा समझ रहा है कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, और वो इतना फ्रैंक उनके साथ है कि एक फ्रेंडली बॉन्ड या फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करके उनको की लेवल में जाकर उनके दिमाग में घुसकर उनके उस सारे न्यूरल कोऑर्डिनेशन के साथ छेड़खानी करना ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। ये हर किसी टीचर की कला नहीं है, ये बहुत कम ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि खाली मैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे टीचर्स के पास पढ़ा हुआ है। अब टॉपिक लंबा खींचेगा और वीडियो बहुत ये बोरिंग हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।